Good morning, students. Now next theorem is first theorem of triangle. मतलब पहली थ्योरम है आपकी थेल्स प्रमेय, जिसे बोलते हैं थेल्स थ्योरम। क्या कह रही है समझने की कोशिश करना। थेल्स थ्योरम को पहली थ्योरम है आपकी, यही सवाल शुरू होते हैं आपकी। इफ़ ए लाइन इज ड्रा इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, टू इंसर्ट्स एट अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। देखो क्या कह रहा है। कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की, कोई त्रिभुज तुमने बनाया, एक भुजा के समांतर हम कोई रेखा का खींचते हैं तो वो दो अन्य भिन्न भिन्न बिंदुओं पर उसे प्रच्छेद करती है ना। तो वो अन्य भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। क्या हुआ, इफ ए लाइन ड्रा पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मतलब कहने का ये हुआ, जैसे हमने एक त्रिभुज बना लिया, हमने त्रिभुज ABC बनाया, ठीक। ये कह रहा है अगर हम इसके पैरेलल कोई रेखा खींचे, मीन्स कहने का है अगर हम इसको पैरेलल खींचना है, मतलब BC पैरेलल खींच लिया, ये खींच लिया तो BC पैरेलल रेखा, ठीक। इसका नाम हमने दे दिया D और E दे दिया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है हम क्या करते हैं कि अब D पॉइंट पे परपेंडिकुलर खींच दें, एक हम देखो एक हम खींचते हैं। अब ये हमें एक परपेंडिकुलर खींचना है, तो हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर यहाँ से खींचा E पॉइंट के लिए, ये गई रेखा, ये तुमने खींच दिया परपेंडिकुलर, ठीक। दिस इज द 90 डिग्री, मेरे को याद रखना है। एक हमने यहाँ खींच दिया, दिस इज द M पॉइंट, दिस इज द N पॉइंट। ये भी आपका क्या है 90 डिग्री है, ये भी आपका क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। ये हमने क्या है परपेंडिकुलर खींचा, आपको याद रखना है। इन दोनों को मिला दिया, कंस्ट्रक्शन हो गया, मेरी रचना हो गई। इसको मिला दिया और इसको मिला दिया। सिद्ध क्या करना है, ये ध्यान देना है कि AD मतलब जो हमने रेखा खींची है वो समान रेशियो काटती है। AD अपान DB इक्वल टू AE अपान EC। मैंने यही तो रेखा खींची है, तो कह रहा है AD अपान DB इक्वल टू AE अपान EC। मतलब ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। ये आपको प्रूफ करके देना है। डायग्राम समझना। हमारे पास एक त्रिभुज था, त्रिभुज बना लिया। फिर कह रहा है एक त्रिभुज के किसी भी रेखा के पैरेलल हम अगर कोई रेखा खींचते हैं तो D हमने रेखा खींची। फिर कह रहा है तो वो जो रेखा होती है उसको समान रेशियो में AD अपान DB इक्वल टू AE अपान EC, ये आपको प्रूफ करना है। तो हमने क्या किया, जहाँ पर हमने रेखा खींची उसके बिंदुओं पर हमने परपेंडिकुलर खींची, जहाँ जहाँ काटा, यहाँ एक परपेंडिकुलर खींचा, ये हो गया, एक पर यहाँ खींच लिया, ठीक है। तो ये तुम्हारा परपेंडिकुलर बन गया। हमने पानी का L और M दे दिया, ठीक। तो यही आपको सिर्फ कंस्ट्रक्शन में याद रखना कि हमने यहाँ पर और ये B को E से मिला दिया, C को D से मिला दिया। अब प्रूफ करना है, ठीक है। अब आ जाओ किताब में, डायग्राम में बना समझा दिया। अब आओ देखो ध्यान से, हमें प्रूफ करना था जो भी दिया था हमने किया। कंसीडर ए ट्रायंगल ABC सच दैट, इस तरह है, DE पैरेलल टू BC and DE इंटरसेक्ट AB एंड AC एट द D and E रिस्पेक्टिवली। वी हैव टू प्रूफ, ये हमको प्रूफ करना है। क्या कह रहा है कंस्ट्रक्शन देखते चलो। हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया, BE और CD को मिला दिया, BE को और CD को मिला दिया। एंड ड्रा EL परपेंडिकुलर, देखो क्या कह रहा है, EL परपेंडिकुलर टू AD, EL परपेंडिकुलर टू AB रेखा पर हमने ये परपेंडिकुलर रेखा खींच दी। एंड DM परपेंडिकुलर टू AC पर खींच दी, ठीक। अब देखो ध्यान से, हम जानते हैं कि त्रिभुज का एरिया क्या होता है, सबको पता है। 1/2 जब 90 डिग्री खुला होता है कितना होता है एरिया, 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब आधार गुणे ऊंचाई, सबको पता है। देयरफॉर आ जाओ, हम एरिया निकाल लेते हैं ADE का, मतलब किसका एरिया निकालना है, इस ट्रायंगल का निकाल रहे हैं। एरिया इक्वल टू ADE, ठीक। हमने एरिया निकाल लिया किसका, ADE का, तो 1/2 इंटू क्या होता है बेस, तो ADE में देखो बेस कौन सा आ रहा है, ADE है, ये बेस AD हो गया, क्योंकि ये परपेंडिकुलर LE हो जाएगा, EL ये इसकी हाइट हो गई जाके ना, तो EL आ गया। इसी तरह हमने एरिया निकाल लिया किसका, DBE का, इसका एरिया निकाल लिया, इसका एरिया निकाल लिया, ठीक। ADE का निकाल आया और DBE का यहाँ भी आ जाओ। 1/2 बेस कौन है, DB है, और हाइट कौन आ रही है, EL आ रही है। देखो EL इज द हाइट, DBE में हाइट कौन आ रहा है आपका, EL आ रहा है, ठीक। DBE में आपकी हाइट आ रही है ये
ठीक। एरिया ऑफ ए डी का ये आ गया, फिर एरिया ऑफ डी बी ई देखा, डी बी ई की बात हो रही है ना, डी बी की बेस क्या आ रहा है, बेस वही आ रहा है डी बी, और परपेंडिकुलर वही लिया जाएगा जो वहाँ पर हमने ई एल लिया था, ई एल ले लिया परपेंडिकुलर। ठीक, तो इन दोनों का रेशियो ले लिया, एरिया ऑफ ए डी अपन एरिया डी बी बराबर भाग कर लिया, कट गया ए डी, हो सकता है ए डी अपन डी बी, ए डी आ गया और डी बी आ गया। ठीक, अब देखो इसी तरह हम क्या करेंगे, इधर एरिया लेंगे, अभी क्या लिया था एरिया ऑफ ए डी ई, अभी वहाँ भी हमने एरिया ऑफ ए डी लिखा, ए डी ई लिया था, ए डी ई लिया था। ठीक, यहाँ भी हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ए डी ई वही होगा जो एरिया ऑफ ए ई डी होगा। ठीक है, एरिया ऑफ ए डी ई वही होगा, मतलब ए चाहे ए डी ई का है चाहे हम ए ई डी का है, कि अंतर हो जाएगा, खाली परपेंडिकुलर का अंतर आ जाएगा। देखना ध्यान से, ए डी ई वही ट्रायंगल है जो ए ई डी है, लेकिन एरिया अंतर आ गया 1/2। आधार कौन हो जाएगा, देखो आधार तुमको साफ साफ लाइन दिख रही है, क्या ए ई दिख रही है, आधार की लाइन ए ई दिख रही है। परपेंडिकुलर की लाइन कौन दिख रहा है, ये परपेंडिकुलर डी एम परपेंडिकुलर है इसके लिए। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डी एम हो गया जाके। इसी तरह हम क्या करेंगे, ई सी डी, ई सी डी का एरिया आ जाएंगे निकालने के लिए। तो आधार कौन है, आधार तो ई सी है, 1/2 ई सी, और परपेंडिकुलर कौन है, डी एम है। इस पे इस रेखा पर ये परपेंडिकुलर खींची गई है ना, तो हम जब इसका टैंगल निकालना है, इसका बेस लेके, तो हाइट तो यही होगी, ध्यान देना, इसी जो कंफ्यूज मत होना। जब हमने इस रेखा पर ये टैंगल ए सी पर हमने डी एम को परपेंडिकुलर खींचा है, और ई एल को हमने खींचा है ए बी पर, तो जो हम बात ये कर रहे हैं तो ये भी परपेंडिकुलर बनेगी, तो ये परपेंडिकुलर बना लिया, बस यही चीज़ समझ लो, काम खत्म। ठीक है, एरिया ऑफ ए डी बराबर एरिया ऑफ ए ई डी बराबर 1/2 ए ई इंटू डी एम आ गया। ठीक, इस एरिया ऑफ ई सी डी हमने किया, तो 1/2 ई सी आपका तो बेस ही है, और डी एम आपका परपेंडिकुलर है। इसका भी हमने रेशो निकाल लिया, ए डी ई अपन ए सी डी इक्वल टू ए ई अपन ई सी। अब देखो, बट ट्रायंगल डी बी ई एंड ई सी डी आर द सेम बेस, हम देख क्या रहे हैं, डी बी ई और ई सी डी का बेस क्या है, सेम है, डी ई एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन बी सी, देयरफॉर इन दोनों के एरिया क्या हो जाए, बराबर एरिया ऑफ डी बी ई और एरिया ऑफ ई सी डी बराबर हो जाएगा, है ना, मतलब बेस समान है तो एरिया बराबर हो जाएगा, बस काम खत्म। उसके बाद तुमने लिख दिया, ये फिर क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 से हम लिख दें ए डी अपन डी बी बराबर ए ई अपन ई सी। तो इसको आप समझने की कोशिश करना, ठीक है, और सबको करके इसको भेजो ग्रुप में। ठीक, हिंदी वाले भी हिंदी वाले नोट कर लेना, पूरा हमने वही बताया है जैसे। आप नोट कर लेना पूरा, पॉज करके पॉज कर देना और नोट कर लीजिएगा। बस क्या तुमको ध्यान कहाँ देना है, मैं ध्यान यही देना है कि जो बेस पर हमने परपेंडिकुलर खींचा है वो दोनों ट्रायंगल के लिए बराबर होगा, बस काम ख़त्म। ठीक है, आपका हो जाएगा। थैंक यू। और इसको करके आप लोग ग्रुप भेजो, बताओ हाँ समझ में आई थ्योरम। ठीक है, थैंक यू।